दोस्तों, इंटरनेट एक बहुत ही विशाल और रहस्यमय जगह है और आजकल हर कोई इससे जुड़ा हुआ है। इंटरनेट का इस्तेमाल हम हर मामूली और पेचीदा काम के लिए करते हैं और वैसे तो हमें इंटरनेट से हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहीं से कुछ रहस्यों की शुरुआत भी हो जाती है। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के ऐसे ही 5 रहस्यों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, सिकाडा 3301। 2012 में इंटरनेट पर आए क्रिप्टिक पजल ने कई कोड ब्रेकर को हिला के रख दिया। इस पजल का नाम था सिकाडा 3301। सिकाडा एक इंसेक्ट होता है और इस पजल में भी इंसेक्ट की एक इमेज थी जो आम लोगों को देखने पर कुछ खास नहीं लगती थी, लेकिन इसमें एक हिडन कोड था और जो भी इंसान इस कोड को ढूंढ पाता उसे दूसरे पजल तक पहुंचने का हिंट मिल जाता था। कई लोगों ने सिकाडा पजल को सॉल्व करने की कोशिश की जिसमें बहुत लोग नाकामयाब हुए, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे पूरा भी कर लिया। लोगों का मानना है कि सिकाडा 3301 पजल के पीछे किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है जो अपने लिए काबिल कैंडिडेट ढूंढ रही है। आज तक ये किसी को भी नहीं पता चल पाया कि जिस भी इंसान ने सिकाडा पजल को सॉल्व किया था उसे उसकी मेहनत का कोई रिवॉर्ड भी मिला या नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद जिस वेबसाइट पर सिकाडा 3301 इमेज अपलोड हुई थी उसी वेबसाइट पर एक मैसेज शो होने लगा था जिसके मुताबिक सिकाडा को उनकी पसंद का कैंडिडेट मिल चुका है। लोगों का कहना है कि सिकाडा सिर्फ टाइम पास के लिए था और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी नई चीज की शुरुआत है। नंबर 2, दोस्तों, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर मिनट दुनिया भर में 500 घंटे के वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जहां हमें हर तरह के वीडियोस देखने को मिल जाता है। YouTube में एक ऐसा चैनल भी है जिसमें बहुत ही अजीब वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। चैनल का नाम है वेब ड्राइवर टोर्सो। इस चैनल को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब भी किया हुआ है और इस चैनल पर लगभग 4,90,000 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और उन वीडियोस में नीले और लाल रंग के रेक्टेंगल्स दिखाई पड़ते हैं जो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ब्लिंक करते हैं और इन वीडियोस में बीप साउंड होता है जिसकी पिच चेंज होती रहती है। नंबर 3, सन 2011 में कनाडा की रहने वाली कैरिन कैथरीन वाल्डेग्रेव नामक औरत ने फेसबुक पर बहुत सारे नंबर पोस्ट करना शुरू कर दिया जिनका कोई मतलब नहीं होता था और इसमें अजीब बात यह थी कि वो खुद अपने ही पोस्ट का रिप्लाई करती थी। अगर कैरिन के प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो उन्होंने टोरंटो के एक यूनिवर्सिटी से PhD कर रखी है और वो कई कंट्रीज भी जा चुकी है। कैरिन को बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती है जैसे फ्रेंच, एस्टोनियन, लैटवियन, इंग्लिश, रशियन, गैलिक, लैटिन और जर्मन। तो ऐसे पढ़ी लिखी औरत का ऐसे मिस्टीरियस पोस्ट करना कोई आम बात नहीं हो सकती। कैरिन पूरे दिन ही लंबे लंबे पोस्ट करती रहती थी और अपने ही पोस्ट का रिप्लाई भी करती रहती थी जो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं है। और अगर वो किसी प्रोग्राम की मदद से करती थी तो वो ऐसा क्यों करती थी, इस बात का आज तक कुछ पता नहीं चल पाया और सन 2016 में कैरिन ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया और वो हमेशा के लिए इंटरनेट से गायब हो गई। नंबर 4, एक मिस्टीरियस वेबसाइट जिसका नाम था october282011.com। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इस वेबसाइट को बनाने का क्या मकसद है। इस वेबसाइट पर कुछ अजीब पिक्चर्स, मैसेज और एक काउंटडाउन चल रहा था जो किसी के भी समझ के परे था। इस वेबसाइट पर कभी भी बदलाव होते रहते थे, हर बार नए नए इमेजेस और हिडन टेक्स्ट आ जाते थे। कई लोगों का मानना था कि इस वेबसाइट पर जब काउंटडाउन पूरा हो जाएगा तो हमारी दुनिया पर कुछ अजीब होगा, लेकिन जब वो काउंटडाउन पूरा हुआ तो उस वेबसाइट पर एक अननोन नंबर शो होने लगा जिस पर कई लोगों ने कॉल भी किया। उन सब लोगों ने एक ही बात बताई कि फ़ोन कॉल पर कोई बात नहीं करता है, बस बैकग्राउंड में बहुत अजीब और डरावनी आवाज़ आती रहती है। और ये वेबसाइट जब लोगों में ज़्यादा मशहूर होने लगी तो 26 अप्रैल 2015 को सरकार ने इसे बंद करवा दिया। यह वेबसाइट आखिर क्यों बनाई गई थी और इसके पीछे आखिर क्या मकसद था, ये आज तक कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 5, इंटरनेट ब्लैक होल्स। दोस्तों, बात है 1991 यानी 1991 की, जब नासा अपनी स्पेस शटल को लेके पूरी तरह से तैयार था। लेकिन लॉन्च डेट से कुछ ही दिनों पहले मेन बोर्ड ने अपने वैज्ञानिकों को मैसेज भेजा ईमेल के जरिए। अब उस टाइम ईमेल सर्विस इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ईमेल के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज भेजी। लेकिन जब लॉन्च डेट का दिन आया
सभी वैज्ञानिक एक साथ इकट्ठा हुए और जब नए प्लान के बारे में पूछा गया तो किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। वो ईमेल किसी के पास पहुंचा ही नहीं। उस टाइम नासा ने टेक्निकल ग्लिच समझकर लाइटली लिया। फिर 2005 में अमेरिका की एक फाइनेंस कंपनी एमरी प्राइस फाइनेंशियल, उसके 3 लाख यूजर्स का डाटा गायब हो गया सर्वर से। तब जाके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने जांच की और किसी को पता ही नहीं चल पाया कि आखिर डाटा गया कहाँ। तब उन्होंने नाम दे दिया इस चीज को ब्लैक होल, इंटरनेट ब्लैक होल। दोस्तों, नेटवर्किंग में इंटरनेट ब्लैक होल्स एक ऐसा स्थान है जहां पे इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है और द टोपोलॉजी ऑफ द नेटवर्क की छानबीन के बाद यह पता चला है कि ये ब्लैक होल्स दिखाई नहीं पड़ते हैं और इनमें किसी लॉस्ट ट्रैफिक को मॉनिटर करने के बाद ही डिटेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।